गर्मी में 5 गरीब प्रेग्नेंट बहू का घर। एक छोटे से गांव में कोकिला की 5 बहुएं थीं। वो लोग बहुत गरीब थे। कोकिला के 5 बेटे शहर में कमाने गए थे और यहाँ वो अपनी 5 बहू के साथ अकेली रह रही थी। आज तो बहुत गर्मी है, काम करना भी भारी हो रहा है। माँ जी आप आराम कर लीजिए, हम काम कर रहे हैं ना। नहीं बहू, देखो ना तुम पांचों भी गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भवती अवस्था में अगर मैं तुमसे इतना काम करवाऊंगी तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारी बात समझिए। अभी तो हमें 5 से 6 महीने ही हुए हैं प्रेग्नेंट हुए। कोकिला की 5 बहुएं बहुत समझदार थीं और वो उससे बहुत प्रेम भी करती थीं। माँ जी आप आराम कर लीजिए। ओहो, तुम लोग तो मुझे जरा भी काम नहीं करने देती हो। ये लो, तुम ही कर लो। कोकिला काम छोड़कर घर में चली जाती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। कोकिला ऐसा कहने के बाद एक चटाई निकालती है और उसे बिछाने लगती है, लेकिन उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की छत से धूप घर के अंदर आने लगती है। एक तो ये सड़ी गर्मी और फिर हमारी झोपड़ी के अंदर ये धूप की किरणें आती हैं, इससे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। कोकिला चटाई पर लेट जाती है। उसे बहुत तेज धूप लगने लगती है, जिससे उसे बहुत पसीने भी आते हैं। जैसे ही उसकी बहू उसकी हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अरे ये क्या, माँ जी तो इतनी गर्मी में धूप की किरणों के नीचे सो रही हैं। हाँ तुमने सही कहा, काश कि हमारा घर मजबूत होता, इस तरह टूटा फूटा ना होता तो हमारे घर में हमें इतनी गर्मी ना लगती। सेजल और करुणा घर के अंदर आने के बाद घर के सारे काम करने लगती हैं। अब उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। आखिर वो करती ही क्या, वो दोनों वहां बैठकर अपनी सास की हवा करने लगती हैं। माँ जी आप आराम से सो जाइए, हम आपको हवा कर देंगे। अरे अरे, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है। तुम पांचों वैसे ही थकी रहती हो, सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। कोकिला के कहने पर उसकी दोनों बहू भी वहीं लेट जाती हैं, जिसके बाद बाकी की तीनों बहुएं भी घर के काम करने के बाद अपने टूटे फूटे घर में आकर ही लेट जाती हैं। लेकिन दिन भर धूप की किरणें आने की वजह से घर पूरी तरह से गर्म भट्टी की तरह तपने लगता है। हे राम, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कोकिला जब देखती है कि उसकी बहुएं उससे ज्यादा गर्मी से परेशान हो रही हैं, तो वो पंखा लेकर अपनी बहुओं की हवा करना शुरू कर देती है। तुम पांचों बस आराम कर लो, मैं तुम्हारी हवा कर देती हूँ। मैं जानती हूँ गर्भावस्था में बहुत परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं, और मैं तो इतनी अभाग्य हूँ कि तुम्हारे खाने से लेकर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ऊपर से हमारे इस घर में एक पंखा तक नहीं है। कोकिला अपनी 5 गर्भवती बहू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं 5 गर्भवती बहुएं भी दिन रात ये सोचती थीं कि उनके पति कब वापस लौटेंगे और कब उनके मकान की मरम्मत होगी। शाम हो गई है, चलो जंगल से लकड़ियां काटने चलते हैं। चलो दीदी, मैं आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों लकड़ियां काट कर ले आएंगे। अगर तुम दोनों लकड़ियां काटने जा रही हो तो मैं एक काम करती हूँ, सेजल के साथ नदी किनारे से पानी भर कर ले आती हूँ। करुणा ऐसा सोचने के बाद सेजल के साथ नदी किनारे पानी भरने चली जाती है, तो वहीं आरती पारुल दोनों लकड़ियां काटने चली जाती हैं। मोनिका घर पर ही रहकर घर के छोटे मोटे काम करने लगती है। माँ जी, आपने कैलाश भैया से उन्हें फोन नहीं करवाया? कब आने वाले हैं हमारे पति शहर से वापस? बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता। जब भी फोन करती हूँ तो फोन लगता ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी अपने 5 बेटों के बारे में डर भी लगता है। पता नहीं कैसे हैं, कैसे नहीं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे होंगे। एक तो गरीबी थी, दूसरी तरफ सड़ी गर्मी। तो वहीं कोकिला के 5 बेटे शहर में जब से गए थे, एक बार भी कोकिला की उनसे बात नहीं हुई थी। और इधर 5 बहुएं गर्भवती थीं। जंगलों में जब आरती और पारुल लकड़ियां काट रही होती हैं तो पारुल आरती से कहती है, क्यों ना हम अपनी छत खुद ही ठीक कर लें? लेकिन हम कैसे ठीक करेंगे? अगर कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। हम अपनी छत पर लकड़ियों को काटकर अच्छे से लगाएंगे और किसी चीज से ढक देंगे। सुझाव तो अच्छा है, चलो फिर लेकर चलते हैं लकड़ियां काटकर। आरती और पारुल ढेर सारी लकड़ियां काट कर घर ले आती हैं। लगता है तुम दोनों हफ्ते भर की लकड़ियां काट कर ले आई हो एक ही बार में। सही है, अब बार बार जाने की झंझट भी नहीं होगी। ये लकड़ियां हम घर की छत ठीक करने के लिए लेकर आए हैं, ना कि रोजाना चूल्हे में जलाने के लिए। हाँ, हम इन लकड़ियों से हमारी टूटी फूटी छत की मरम्मत करेंगे। लेकिन हम लोग ये कैसे करेंगे?
मैं सोच रही थी कि कल तक तो धूप हो जाएगी और धूप में हम काम नहीं कर पाएंगे। आज की रात हम पांचों अगर मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत करेंगे तो हो जाएगी। आरती की बात से चारों बहुएं सहमत होती हैं, लेकिन उनकी सास उन्हें ये सब करने के लिए मना करती हैं। अरे तुम पांचों पागल हो गई हो क्या? तुम पांचों को पता है ना कि तुम पांचों गर्भवती हो और ऊपर से तुम इतने काम करती रहती हो। अगर तुम पांचों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कोकिला ऐसा कहकर उन्हें छत की मरम्मत करने के लिए मना करती है। शाम को जब खाना खाने के बाद कोकिला सो जाती है, उसकी पांचों गर्भवती बहुएं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियां काटना शुरू कर देती हैं। पांचों मिलकर रात भर बिना अपनी सास को पता लगे घर की मरम्मत करने की कोशिश करती हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एक काम करते हैं, सूखी मिट्टी का लेप लगा देते हैं। उससे पूरी छत ढक जाएगी और हमारा घर भी मिट्टी से ठंडा रहेगा। ये भी सही है। पांचों बहुएं मिलकर रात को ही मिट्टी का लेप तैयार कर लेती हैं और पूरी छत पर लगा देती हैं। सुबह तक वो पांचों छत से लेकर घर की टूट फूट की मरम्मत भी कर लेती हैं। चलो, कम से कम अब हमारे घर के अंदर धूप तो नहीं आएगी। कोकिला जब सुबह उठती है तो वो घर की सारी मरम्मत देखकर हैरान ही रह जाती है। ये सब कैसे हुआ? क्या पूरी रात भर तुम पांचों सोए नहीं? तुम घर की मरम्मत ही करती रही? माँ जी क्या करें, हमारा घर इतना टूटा था और धूप सीधा घर के अंदर आती थी। हम पांचों के साथ साथ आप भी गर्मी में मरती थी। तुम पांचों ने कितनी मेहनत की है। भगवान तुम्हारे जैसी बहू हर किसी को दे। ऐसे ही कुछ दिन तक तो वो उस घर में आराम से सो रहे थे। कुछ दिन बाद कोकिला के 5 बेटे शहर से वापस घर लौट आते हैं। अरे तुम पांचों वापस आ गए। कितने समय से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ, उस कंपनी में हमने बहुत पैसा कमाया। बस वहाँ का रूल ये था कि हम फोन अपने पास नहीं रख सकते और ना ही हम किसी से बात कर सकते हैं। माँ, हम बहुत सारा पैसा कमा कर आए हैं और देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन कोकिला की 5 बहू को अचानक से लेबर पेन शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, पांचों को लेबर पेन शुरू हो गया है। चलो इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोकिला अपनी 5 बहुओं को अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर उसकी 5 बहुओं का इलाज होता है। माँ, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोकिला रोने लगती है और रोते हुए अपने बेटों से कहती है, बेटा तुम पांचों तो चले गए थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद इन पांचों ने गर्भवती होने के बाद भी मेरा बहुत ख्याल रखा। भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि पांचों के बच्चे सही सलामत हो। कुछ महीने पहले इन पांचों ने अपनी मेहनत से छत की मरम्मत की थी, अपना घर बनाया था ताकि उन्हें उस घर में धूप ना लगे और ना मुझे गर्मी में मरना पड़े। माँ, अब आपके बेटे आ गए हैं। हम उस घर को उनके पहुंचने से पहले पूरी तरह तैयार कर देंगे और देखना, अब आप में से किसी को भी गर्मी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उस घर की मरम्मत के साथ साथ उसमें एसी भी लगा सकते हैं। इस तरह कोकिला अपने बेटों की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ देर में डॉक्टर उनके पास आते हैं। मुबारक हो, आपकी 3 बहू को बेटियां हुई हैं और 2 बहू को बेटे। ये सुनकर कोकिला बहुत खुश होती है। अब यहाँ कोकिला के 5 बेटे अपने 5 पत्नियों को घर पर लाने से पहले पूरे घर की मरम्मत बहुत अच्छे से करवाते हैं और पूरे मकान को पक्का कर देते हैं। साथ में वो अपने घर में एसी भी लगवा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी 5 पत्नियों को अस्पताल से वापस घर लेकर आते हैं। अरे वाह, हमारा घर कितना ठंडा लग रहा है। यहाँ तो एसी लगा हुआ है। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और हमारे इस घर में एसी भी लगेगा और हमें कभी गर्मी भी नहीं लगेगी। ये तो बिल्कुल हमारे सपनों के जैसा घर बन गया। अब हमारा घर किसी से कम नहीं और हमें यहाँ गर्मी भी नहीं लगेगी। इस तरह 5 बहुएं अपनी सास और अपने पतियों के और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने एसी वाले घर में रहने लगती हैं।